नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसके नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान फायरमैन की जो एग्ज़ाम होने जा रही है 29 जनवरी को, तो उसके अंदर आने वाले टॉप इम्पोर्टेंट फायर से संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मैं आपको तैयारी कराऊंगा उनमें से ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो भी फायर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मेरे पास 1100 प्लस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाले हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन आप एक बार नज़र मारकर इनको निकालोगे तो ही आपके नज़र में रह पाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताप एक प्रकार की खालिस्तान है, इसका उपयुक्त शब्द चुने। यानी इसका उपयुक्त शब्द चुनना है, यानी क्या है, ताप एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए है आभास, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया, ऑप्शन डी है व्यवहार। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी ताप एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का है दोस्तों, ताप की मापक इकाई है, ताप की मापक इकाई है, क्या है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है कूलाम, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैलोरी। क्या हो जाएगा, ताप की मापक इकाई क्या है, कैलोरी, यानी ताप को कैलोरी में मापा जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पिंड के ताप का स्तर बताने वाली संख्या को कहते हैं। फ्रेंड, जो पिंड के ताप का स्तर बताने वाली संख्या है उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वाप, ऑप्शन डी है तापमान। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तापमान। यानी पिंड के ताप का स्तर बताने वाली संख्या को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, तापमान को मापने का यंत्र है, या दोस्तों जो तापमान है उसको मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है गैलीलोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है थाइडोमीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ऑप्शन 4 में सी करेक्ट हो जाएगा, थर्मामीटर। यानी तापमान को थर्मामीटर में मापा जाता है। यानी दोस्तों, आप देखते हैं आपके बुखार हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, थर्मामीटर के पैमाने हैं, थर्मामीटर के पैमाने हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है गैलीलोमीटर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी स्पीडोमीटर और गैलीलोमीटर ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, गैसों के तापमान को नापने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना है, गैसों के तापमान को नापने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना है, क्या है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट पैमाना, ऑप्शन डी है सेल्सियस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एब्सोल्यूट पैमाना। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, एब्सोल्यूट जीरो के समतल्य पैमाने है। यानी फ्रेंड्स, इसका यह है एब्सोल्यूट जीरो के समतुल्य पैमाना है। इसका ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है -273 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, तापमान के प्रभाव है, तापमान के प्रभाव है, क्या है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर ए है
आयतन में परिवर्तन, ऑप्शन बी है स्थिति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। यानी फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी है स्थिति में परिवर्तन। और दोस्तों ये जो है ये दूसरा जो ऑप्शन सी है वो रिपीट हो गया है, और इसका ऑप्शन सी है रंग में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों आयतन में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और दोस्तों ये रंग है, ये है जो ऑप्शन सी है वो ऊपर चला गया था, तो आप इसको नहीं देखना, इसको आप ये देखना आयतन में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। किसी पिंड में निहित ताप को दशमलव प्रणाली बताने को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है यूनिट, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है डिग्री, ऑप्शन डी है कैलोरी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कैलोरी, यानी किसी पिंड में निहित ताप को दशमलव प्रणाली बताने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कैलोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। धातुओं के मिलने से बढ़ने वाले तापमान को मापने का यंत्र है। यानी धातुओं के मिलने से, यानी किसी धातु से मिलने से जो तापमान बढ़ता है उसको मापने का यंत्र है, उसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है थायरोमीटर, ऑप्शन डी है गैलीनोमीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा थायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। तापमान बढ़ाने पर वस्तुओं का आकार बढ़ता है, एक ही दिशा के फैलाव को कहते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है रेखीय फैलाव, ऑप्शन बी है त्रिकोणीय फैलाव, ऑप्शन सी है समकोण फैलाव, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा रेखीय फैलाव। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो साइड में बेल आइकन का बटन हो रहा है उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सकेगा और आप बड़े से बड़े वीडियो देख पाओगे। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। वस्तुओं का फैलाव निर्भर करता है, वस्तुओं का फैलाव निर्भर करता है, किसके आधार पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं की मूल लंबाई पर, ऑप्शन बी है सामग्री जिससे वस्तु बनी है, ऑप्शन सी है तापमान में अंतर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी वस्तु की मूल लंबाई पर भी निर्भर करता है, सामग्री जिससे वस्तु बनी है उस पर भी निर्भर करता है, और तापमान में अंतर उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। निम्न में से कौन सा NFPA कोड पोर्टेबल अग्निशामक से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है NFPA4, ऑप्शन बी है NFPA5, ऑप्शन सी है NFPA8, ऑप्शन डी है NFPA10। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। NEP का पूर्ण रूप क्या है? यानी NEP का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल इक्विपमेंट इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी है पर्सनल इक्विपमेंट एंड ऊर्जा प्रोटेक्शन। दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है। ऑप्शन सी है जनरल इमरजेंसी एक्सिट प्लान, ऑप्शन डी है जनरल इमरजेंसी इक्वेशन प्लान। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान किसके नियंत्रण तथा गुणवत्ता के सुधार के लिए अपनाया जाने वाला इंजीनियरिंग नियंत्रणकारी कदम है? इसका ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन बी है सुरक्षित पर्यावरण, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है हाउस कपलिंग। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वायु। यानी पातन किसके नियंत्रण तथा गुणवत्ता के सुधार के लिए अपनाया जाने वाला इंजीनियरिंग नियंत्रणकारी कदम है वायु। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। फायर होज रील की लंबाई क्या है? दोस्तों जो फायर होज रील है इसकी लंबाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है लंबाई में 60 मीटर,
ऑप्शन बी है लंबाई में 36 मीटर, ऑप्शन सी है लंबाई में 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी जो डी है वो है लंबाई में 40 मीटर। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी है। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो होज रील है उसकी लंबाई 36 मीटर होती है। यानी अगर आप लाना चाहोगे तो 36 मीटर से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा और आपको कम भी नहीं मिलेगा, आपको 36 मीटर का ही लेना होगा। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्न में से कौन सा एक फायर अलार्म के लिए NFP कोड है। निम्न में से कौन सा एक फायर अलार्म के लिए NFP कोड है। इसका ऑप्शन नंबर ए है NFP 76, ऑप्शन बी है NFP 65, ऑप्शन सी है NFP 76। यहाँ पे फ्रेंड्स 76 था, यहाँ पे 7A हो गया, यहाँ पे है 76 यानी NFP 72 यानी 74। ऑप्शन डी है NFP 72। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा NFP 72। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, फायर होज कपलिंग के दो प्रकार कौन से हैं। यानी फायर होज कपलिंग है उसके दो प्रकार हैं, कौन से हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्क्रू और लॉक, ऑप्शन बी है प्लग और प्ले, ऑप्शन सी है खुला और बंद, ऑप्शन डी है थ्रेडेड और स्टोर्च टाइप। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो एजेंसी जो सदस्य उद्योगों, अन्य बाह्य एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच केंद्रीय स्थल के रूप में कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है मेन फायर स्टेशन एंड मेन फायर स्टेशन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेन फायर स्टेशन है। ऑप्शन बी है ऑक्सिलरी फायर स्टेशन, ऑप्शन सी है सैटेलाइट रैंक रूम, ऑप्शन डी है सेंट्रल कंट्रोल रूम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सेंट्रल कंट्रोल रूम। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, व्यवसाय को अपने अग्नि जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा कब करनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी है 3 वर्ष में एक बार, ऑप्शन सी है 6 वर्ष में एक बार, ऑप्शन डी है वर्ष में एक बार। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि वर्ष में एक बार करनी चाहिए। चलो फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन है, स्मोक डिटेक्टर के दो मूल प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए है फोटो इलेक्ट्रिक के एवं रेट ऑफ राइज, ऑप्शन बी है रेट ऑफ राइज एवं ऑटो इग्निशन, ऑप्शन सी है ओयोनाइजेशन एवं फोटो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी है ओयोनाइजेशन एवं रेट ऑफ राइज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, बागोर सीढ़ी क्या है। दोस्तों जो बागोर सीढ़ी है वो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए है लोहे की सीढ़ी, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम की सीढ़ी, ऑप्शन सी है स्टेपल सीढ़ी, ऑप्शन डी है एक स्टैंड सीढ़ी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेपल सीढ़ी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सर्विस वीक FSW अग्नि सलाहकार के मार्गदर्शन के तहत राष्ट्रव्यापी रूप से कब मानी जाती है, फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर ए है हर वर्ष 16 जनवरी से 22 जनवरी तक, ऑप्शन बी है हर वर्ष 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है हर वर्ष 1 अक्टूबर से 10 अप्रैल तक, ऑप्शन डी है हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि हर वर्ष 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक मनाई जाती है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, फायर अलार्म। यानी दोस्तों यहाँ पे है फायर अलार्म बजने पर कर्मचारी को कहाँ जाना चाहिए। यानी फायर अलार्म बजता है तो जो कर्मचारी है उसको कहाँ जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है पार्किंग लॉट में,
ऑप्शन बी है अपने प्रबंध के केबिन में, ऑप्शन सी है खुला फायर असेंबली पॉइंट पर, ऑप्शन डी है कार्यालय से निकलकर घर में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खुला फायर असेंबली पॉइंट पर। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। एक्सटेंशन सीडी का क्या तात्पर्य है? एक्सटेंशन सीडी का क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, यह 2 या 3 सीढ़ियों का संयोजन है जिन्हें एक साथ फिट किया जाता है। ऑप्शन बी है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक संयोजन है। ऑप्शन सी है यह सीढ़ियों का संयोजन है। ऑप्शन डी है यह एक सीढ़ी का संयोजन है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि यह 2 या 3 सीढ़ियों का संयोजन है जिन्हें एक साथ जोड़कर फिट किया जाता है। यानी दोस्तों 2-3 सीढ़ी है उनको एक साथ फिट किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जो 29 जनवरी को एग्जाम होगा तब तक हम जो फायर के जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी सभी की हम तैयारी करवाएंगे। आपको डेली की डेली 25 से 50 क्वेश्चन आपको हम तैयार करवाएंगे यानी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उससे जरूर दबा ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सकेगा और आप बड़े से बड़े वीडियो देख पाओगे। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।